कहते हैं बिल्ली के पास होती हैं 9 जिंदगियां। अब ये कहावत है, सोचिए सच में होती तो क्या आप बिल्ली होना पसंद करते? हाँ कहने से पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 9 बार जीने के लिए आपको 8 बार मरना भी पड़ेगा। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है, एकदम बिल्ली जैसा सख्त जान, 8 बार मौत से गुजरा और बच गया। आखिर में जब मौत आई तो लोगों ने उसके नाम के साथ जोड़ा माइक मिलोय, जो लोहे का बना था। क्या थी कहानी, चलिए जानते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है एक नाम से, माइक मिलोय। कुछ और नाम भी थे उसके, आयरन माइक, माइक द ड्यूरेबल आदि। हालांकि ये सब नाम बेचारे को मौत के बाद मिले। फिलहाल माइक की ज़िंदगी में चलते हैं हम। माइक मिलोय अमेरिका का रहने वाला था। जैसे हर देश को कोई ना कोई बीमारी होती है, अमेरिका को भी है। काफ़ी लंबे समय से सिजोफ्रेनिया यानी मानसिक विकार। एक तरफ सबसे पुराना लोकतंत्र, टेक्नोलॉजी का मसीहा सिलिकॉन वैली, दूध दही शहद की नदियाँ, दूसरी तरफ बंदूकों की सनत, स्कूलों में दाविन पढ़ाने पर पाबंदी और राष्ट्रपतियों के स्कैंडल की लंबी लिस्ट। साल 1920 की बात है। इस दूसरी लिस्ट में एक और चीज़ जुड़ गई। अमेरिकी संसद ने संविधान में 18वां संशोधन किया। पूरे देश के मैखाने बंद कर डाले। शराब पर पूरी तरह से पाबंदी हो गई। फिर क्या हुआ? वही जो होना था, जो अपने आप ही हो रहा था। जहाँ जहाँ बंद हुई तस्करी शुरू हो गई। जहरीली शराब बनाई और बेची जाने लगी। माफिया का राज आया। 12 साल तक चली इस पाबंदी के बाद अमेरिका को होश आया। पाबंदी हटाई। बेवड़े यानी शराबी लौटे मैखाने की ओर। इन लौटने वालों में से एक था माइक मिलोय, जिसके पास पीने की 2 वजह थी। एक तो शराब मिलने लगी थी आराम से, और दूसरा अमेरिका में शुरू हो गई थी मंदी। मंदी भी ऐसी थी कि लोग अपने बच्चे बेचने को तैयार थे। मिलोय न्यूयॉर्क में स्टेशन इंजीनियर था। फिर ग्रेट डिप्रेशन में उसकी नौकरी भी चली गई। मिलोय की उम्र थी 35 साल के आसपास। शादी हुई नहीं थी, सो वो सुबह से शाम ठेके में बैठता। अब परेशानी बहुत थी, लेकिन शराब गम उसका भुला भी देती थी। सो खूब पीता और पीते पीते भूल जाता कि जहर भी मुफ्त में नहीं मिलता। गालिब का तो शेर भी है, मुझ तक कब उनकी बज़म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। तो हुआ यूं कि एक रोज ऐसा ही एक जाम मिलोय के पास आया मुफ्त में। एक के बाद एक जाम आते रहे और मिलोय पीता भी रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि शराब में जहर मिलाया जा रहा था। मिलोय जिस बार में पीता था उसका मालिक था टोनी। टोनी के 4 और दोस्त थे जो मंदी की मार झेल रहे थे। चारों हर रोज शराब के बार में बैठकर अलग अलग प्लान सोचते रहते कि पैसा कैसे कमाया जाए। नौकरी तो थी ही नहीं। उन्होंने दूसरे रास्ते सोचे। एक आइडिया आया उनके दिमाग में, इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जिससे पैसे खूब मिलते थे। लेकिन थोड़ी मेहनत ये लगती थी कि किसी न किसी को मरना पड़ता था। होने को 5 दोस्त थे, लेकिन मरे कौन? फिर 5 ने सोचा कि कुर्बानी चाहिए तो ज़रूरी थोड़ी है कि दी ही जाए, कुर्बानी ली भी तो जा सकती है। 5 तैयार हुए और शुरुआत हुई एक खतरनाक प्लान की। 5 में से एक का नाम था जोसेफ। वो गया और अपने भाई निकोलस के नाम पर 3 इंश्योरेंस पॉलिसी ली। 20 लाख रुपए की पॉलिसी थी। ग्रेट डिप्रेशन की बात है, आज बहुत हो गया। अगर निकोलस मर जाता तो 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी कि निकोलस कहाँ मिलेगा। निकोलस को खोजना बाकी था, क्योंकि असल में निकोलस नाम का कोई भाई था ही नहीं। निकोलस की खोज करते करते एक रोज 5 दोस्तों की नजर पड़ी मिक मिलोय पर, जो उन्हीं के बार में बैठा शराब पी रहा था। वो उसके पास गए, उसको शराब पिलाई और दोस्ती कर ली। साथ ही ये भी पता लगा लिया कि उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो मर गया तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। माइक मिलोय अच्छा निकोलस साबित हो सकता था, क्योंकि वो बेरोजगार था और दारू का शौकीन भी था। बता देते कि दारू पीते पीते मर गया। डिप्रेशन का दौर था, लोग दारू पी पी के जान दे रहे थे। एक और मर जाता तो कोई शक नहीं करता। ये सोचकर 5 रोज मिलोय को बार में ले जाने लगे। मिलोय को खूब पिलाया गया, दिन रात पिलाया गया, पर वो जितना पीता उसकी प्यास बढ़ती जाती। वक्त के साथ साथ मिलोय की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। मरने का कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा था दारू पी के भी। इसलिए प्लान में थोड़ा चेंज किया गया। बार उनके बाप का था, सो उन्होंने मिलोय की शराब में मेथनॉल मिलाना शुरू कर दिया। मेथनॉल जहर का काम करता है, मरने से पहले अंधा भी कर देता है।
पर मिलोय तो मैथनॉल भी पी गया, बल्कि पीने के बाद और पैक मांगने लगा। मिलोय पर तमाम तरकीबें अपनाई गईं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब यहाँ पांचों दोस्त जल्दी में थे, लेकिन शराब कह रही थी कि मारूंगी ज़रूर, लेकिन अपने टाइम टेबल के हिसाब से। शराब से जब काम नहीं बना तो उन्होंने दूसरे तरीके आजमाए। एक सड़ी हुई मछलियों का सैंडविच तैयार किया। इसमें कीले, शीशे के टुकड़े सब मिलाए गए। सोचा था कि मिलोय खाते ही मरेगा, पर खाने के बाद उसने एक और सैंडविच मांग लिया। पांचों गुस्से में आ गए। उन्होंने मिलोय को फिर खूब शराब पिलाई, तब तक जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उठाकर बीच सड़क पर ले गए। जनवरी का महीना था, -20 से 60 डिग्री टेम्परेचर था। उन्होंने मिलोय पर कई बाल्टी पानी डाला और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अगली रोज पांचों बार में गए। उम्मीद थी अच्छी खबर की, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। मिलोय आया और उनके बीच बैठ गया और शराब के दौर फिर से शुरू हुए। 3 महीने बीत गए। कई लीटर शराब या सैकड़ों लीटर शराब भी कह देंगे तो चल जाएगा। उसके बावजूद मिलोय मरने का नाम ले नहीं रहा था। इसलिए पांचों दोस्तों ने तय किया कि अब पैसिव तरीके से काम नहीं बनेगा, एक एक्टिव तरीका अपनाएंगे। उन्होंने एक नए लड़के को अपने प्लान में जोड़ा। उसके पास टैक्सी थी। मिलोय एक दिन जब दारू पीने के बाद बार से निकला, टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। नया मेंबर अगले रोज जीत का जश्न मनाने के लिए बार में आया और बाकी 5 लोगों को पिछली रात की घटना के बारे में बताया। पांचों जानते थे कि मिलोय किस मिट्टी का बना है। बिना उसकी लाश देखे वो यकीन करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो शहर की तमाम जगहों पर गए, लेकिन मिलोय उन्हें कहीं नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अखबार खंगाले, लेकिन वहाँ भी मिलोय की कोई खबर नहीं थी। एक हफ्ता ऐसे ही बीता। 8वें दिन एक बार फिर दरवाज़ा खुला। दूर से मिलोय की आवाज़ आई, चीयर्स फ्रेंड। टैक्सी वाला तरीका भी काम नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने दोबारा एक और कोशिश की। इस बार भी मिलोय की सिर्फ हड्डियां टूटी और फिर हर बार की तरह कुछ दिन बाद मिलोय एक बार फिर मुफ्त में उनकी शराब पीने लगा। तो 5 लोग जिन्होंने इस पूरे प्लान को बनाया था, उन्होंने सोचा था कि मिलोय को मारकर मलाई खाएंगे, लेकिन फरिश्ते भी मिलोय का साथ दे रहे थे। कोई तरीका उसे मार ही नहीं पा रहा था और बात हद से आगे चली गई थी। पांचों इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने आखिर में तय किया कि वो अब अपने हाथ से उसकी जान लेंगे, क्योंकि खर्च बहुत हो गया था उसके ऊपर। उन्होंने एक बार फिर मिलोय को बुलाया, खूब शराब पिलाई, इतनी कि मिलोय बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सिलेंडर लिया और उसका पाइप मिलोय के मुंह में ठूस दिया। सिलेंडर में कार्बन मोनोऑक्साइड भरी थी और 20 मिनट के अंदर मिलोय का दम घुटने से मौत हो गई। अब बारी थी पैसे की उगाही की। उन्होंने मिलोय को निकोलस बनाकर उसका इंश्योरेंस क्लेम भरा। डॉक्टर ने मिलोय की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। अब ये तो नहीं पता कि डॉक्टर को घूस खिलाई गई थी या नहीं, लेकिन वो मौत की वजह पकड़ नहीं पाया। उसने बताया कि मिलोय को निमोनिया हुआ था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम पास भी हुआ। एजेंट को कुछ घूस भी दी गई। पैसे मिले और मिलोय की बॉडी दफना दी गई। इस तरह मिलोय की मौत 5 दोस्तों को माला माल कर गई, लेकिन फिर जैसा अक्सर होता ही है, ये पैसा उन्हें हजम नहीं हुआ। टोनी जो बार का मालिक था, उसकी सुनिए। कुछ महीने बाद उस घटना के आपस में लड़ाई हो गई। बात इतनी बड़ी कि किसी का मर्डर हो गया बार के अंदर ही। टोनी चूंकि मालिक था, पुलिस उसको उठाकर ले गई और पूछताछ करने लगी। पुलिस मामले की तह तक गई। उन्हें पता चला कि कुछ महीने पहले टोनी को इंश्योरेंस का पैसा मिला था। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने मिलोय का केस भी दोबारा खोला और मिलोय की बॉडी निकालकर उसका एक बार फिर पोस्टमार्टम हुआ और अब की बार असलियत सामने आई। कार्बन मोनोऑक्साइड भारी होती है, जल्दी नसों से निकलती नहीं है। पोस्टमार्टम में मिलोय की बॉडी में ये गैस पकड़ में आ गई। इसके बाद टोनी से पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी सुना दी। सब के सब पकड़ लिए गए। केस चला और 5 में से 4 को मौत की सजा दी गई। मिलोय जो उनका विक्टिम बना था, सख्त जान आदमी था, लेकिन चूंकि आदमी था इसलिए हमेशा जिंदा नहीं रह सकता था। हालांकि एक चीज थी जो उसके बाद भी जिंदा रह गई, उसकी कहानी। आयरन मिलोय नाम से वो हमेशा हमेशा के लिए फेमस हो गया। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।